जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 8 का विज्ञान लेसन 10 का MCQ लेकर के आए हैं। इसके बाद अभ्यास प्रश्न भी रहेगा। देखिए ये क्या है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसी का है MCQ ऑब्जेक्टिव। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, नमक का घोल विद्युत का होता है, मतलब चालक होता है कि अचालक। ऑप्शन में देखिए, अच्छा चालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है। यानी कि नमक का घोल विद्युत का अच्छा चालक होता है। विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक, यहाँ टिक लगाएंगे, अच्छा चालक होता है। अब देखिए, किनको परवल बनाने के लिए, एकदम परवल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। परवल मतलब कठोर बनाने के लिए, पुलों को, स्वचालित वाहनों को, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों, वाहनों को भी और पुलों को भी। अब देखिए क्या कह रहा है, क्रोमियम किसका प्रतिरोधक है? क्रोमियम किसको रोकता है? तो यहाँ पर देखिएगा, क्रोमियम किसको रोकता है? क्रोमियम रोकता है इसको, क्रोमियम खरोचों को। जैसे मैंने कोई लोहा पर जंग वंग लगने के से बचाता है क्रोमियम, इसी का ये क्या है, इसको क्रोमियम जो है से खरोच को खरोचों से बचाता है, यानी कि इसको रोकता है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह किसमें वियोजित हो जाता है? देखिए कॉपर में, कॉपर सल्फेट में, और यानी कि ये सभी हो जाएगा, कॉपर में भी, कॉपर सल्फेट में भी, और क्या सल्फेट में भी, यानी कि ये सब हो जाएगा। टोटल सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, हमें विद्युत संयंत्रों का उपयोग कब नहीं करना चाहिए? जहाँ पर विद्युत होगा वहाँ पर हम गीले हाथों से या भींगे हाथों से, भींगा हुआ से भी हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि विद्युत का चालक होता है वहाँ पर। देखिए हमें विद्युत संयंत्रों का, माने कि विद्युत का उपयोग नहीं करना चाहिए, गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, गीले फर्श पर खड़े होकर भी नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ए और बी दोनों हो जाएगा। इलेक्ट्रोडों पर किसके बुलबुले बन सकते हैं? तो इलेक्ट्रोड पर किसका, गैस का बुलबुला बनता है। आगे देखिए, LED मतलब क्या होता है? LED लाइट इमिटिंग डायोड जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है? तो क्या होता है, एक दूसरे से लंबा होता है। LED से दो तार निकलता है, एक लंबा और एक छोटा। छोटा वाला होता है बैटरी का धन ध्रुव से जुड़ता है, और लंबा वाला तार बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ता है। अब देखिए, लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जलहीन चालक है? तो आसुत जल जो होता है से जल का हीन चालक है। आगे देखिए, विद्युत धारा का हीन चालक है जी। यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, तो किसमें बुलबुले उत्पन्न होता है? तो कहाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि सी हो जाएगा, दोनों सही। आगे देखिए, LED के साथ जो तारें जुड़ी होती है
उन्हें क्या कहते हैं? एलईडी के तार जो जुड़ा होता है से एलईडी के तार जो तारें जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लीडर्स कहते हैं, लीडर्स कहते हैं। आगे देखिए, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब निक्षेपित मतलब लेपित करना। तो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव हो जाएगा और विद्युत लेपन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा लेपन हो जाएगा। एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने को विद्युत विधि द्वारा विद्युत लेपन कहलाता है। आगे देखिए, वायु विद्युत की कैसा है? वायु विद्युत का तो कुछ अलग होता है, लेकिन यदि वायु में नमी की मात्रा हो तो हल्का हल्का वो चालक का काम करता है। तो यहाँ पर ऐसे तो अर्धचालक और कुचालक दोनों हो जाएगा। सूखा वायु हो जाएगा, प्योर सूखा हुआ वायु तो हो जाएगा कुचालक, और वायु में अगर हल्का नमी हो तो वो हो जाएगा अर्धचालक। लेकिन ज़्यादातर मानना है हमें वायु विद्युत का होता है कुचालक, लेकिन नमी बोल देगा तो हो जाएगा अर्धचालक। वायु में नमी रहने से प्राकृतिक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तब मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है खनिज और लवण। आगे देखिए, नींबू का रस हीन चालक, अच्छा चालक, अर्धचालक। नींबू का रस होता है अर्धचालक होता है, नींबू का रस अर्धचालक होता है। आगे देखिए, चालक होता है उतना नहीं, अर्धचालक। कॉपर यानी कि तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित किस और आकर्षित होता है? किस और आकर्षित होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कॉपर बैटरी ऋण टर्मिनल से संयोजित किस? कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित किस और आकर्षित होता है? तो होता है आकर्षित इलेक्ट्रोड पर, एक इलेक्ट्रोड पर। आगे देखिए, एलईडी के साथ कितनी तारें जुड़ी होती है? तो एलईडी के साथ मुख्यतः 2 तारें जुड़ी होती है। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह विद्युतीय प्रभाव, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। आगे देखिए, विद्युत लेपन कैसा प्रक्रम है? विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी है, प्रबल है, अस्थायी है। तो विद्युत लेपन अस्थायी है। क्रोमियम का लेपन किसमें किया जाता है? क्रोमियम का लेपन, ये देखिए, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देता कहलाता है विद्युत का हीन चालक और विद्युत का कुचालक। यानी कि देखिए, यहाँ ऑप्शन से सी और ए दोनों हो जाएगा, हीन चालक और कुचालक एक ही है। कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है? तो तांबा, एल्युमिनियम, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत
के क्या कहलाते हैं? तो विद्युत के चालक कहलाते हैं। विद्युत के कुचालक सुचालक कहलाते हैं। आगे देखिए, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो यह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। आगे देखिए, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं? तब वो अम्ल के, क्षार के, लवण के, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण। ऊष्मीय प्रभाव के कारण। वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है किस चीज का बना होता है? तो यहाँ आ जाएगा पीतल की प्लेट, तांबे की प्लेट हो जाएगा, तांबे की प्लेट। आगे देखिए, क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? तो क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है। चमकदार दिखाई देता है क्रोमियम। संक्षारण मतलब जंग लगना। संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे के बने डिब्बों के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? तो लोहे के ऊपर पीतल है, तांबा है, टीन है, स्टील है। तो लोहे के ऊपर लोहे के बने डिब्बों के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा टीन हो जाएगा। 29 का सी। उनतीस का सी टीन हो गया है। अब देखिए, टीन किससे कम क्रियाशील होता है? टीन जो है से लोहा से कम क्रियाशील होता है। आगे देखिए, आभूषण बनाने में काली सस्ती धातुओं पर किसका लेपन करते हैं? आभूषण बनाने में काली सस्ती धातु पर किसका लेपन करते हैं? चांदी और सोना दोनों का लेपन करते हैं। आगे देखिए, किनको परवल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है? तब पुल और स्वचालित वाहनों को यानी घरों को, यानी कि उपयुक्त सभी। परवल माने अच्छा मजबूत। लोहे में किसकी प्रवृत्ति होती है? लोहे में किसकी प्रवृत्ति होती है? तो लोहे में संक्षारित होते हैं जंग लगने की, और ये भी दोनों। लोहा में ये दोनों गुण पा जाता है, जंग लगने की दोनों। आगे देखिए, विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म होकर दीप्त हो जाता है? तो क्यों, क्या होता है? यह ऊष्मीय प्रभाव के कारण। ए नंबर। आगे देखिए, क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? खरोंच का। वही है, छिलाने उलाने से बचाता है क्रोमियम, इसी को कहते हैं खरोंच। जंग उंग लगने से सुरक्षा प्रदान करता है, इसी को खरोंच कह रहे हैं यहाँ पे। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किसमें वियोजित हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट, यानी कि उपरोक्त सभी। डी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रोमियम कैसा पदार्थ है? महंगा है, सस्ता है, सरल है, जटिल है? क्रोमियम एक महंगा पदार्थ है, सस्ता नहीं है ये। संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर यहाँ पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है।
कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है? कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है? तांबा, एल्युमिनियम। देखिए तांबा में भी विद्युत का चालक है तांबा भी, और विद्युत का चालक है एल्युमिनियम भी। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। आगे देखिए, लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जल हीन चालक है? आसुत जल को हीन चालक कहते हैं, आसुत जल। आगे देखिए, प्राकृतिक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है? देखिए यहाँ पर खनिज और लवण हो जाएगा। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देता क्या कहलाता है? तब विद्युत का हीन चालक हो जाएगा, विद्युत का। यानी कि देखिए ऑप्शन में दोनों सही है, ए भी हो गया और सी भी हो जाए। विद्युत का हीन चालक कहिए या फिर विद्युत का कुचालक कहिए। कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? तो एलसीडी, यहाँ पर एलईडी हो जाएगा। वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने से हो करके प्रवाहित होने देता है उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। आगे देखिए, क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? ये तो डबल हो गया, चमकदार दिखाई देता है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किस्म के विलयन होते हैं? देखिए वैसा विलयन जो विद्युत चालक होता है, अम्ल और क्षार और लवण, ये तीनों विद्युत का चालक है, इसीलिए यहाँ पर डी हो जाएगा। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। एलईडी जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है? तो लंबा होता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु पर निक्षेपित कर रहा ना कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर मतलब वांछित धातु, कोई दूसरा धातु को निक्षेपित मतलब परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत के द्वारा एक धातु को दूसरे धातु पर निक्षेपित मतलब परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या करा? विद्युत धारा कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं, यह विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का MCQ 50 गो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।